वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये उसी कैटेगरी में एक दूसरा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या शो करता है, अब आप ध्यान से देखिए ग्राफ की तरफ। जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कि नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी का भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे हैं। डेफिनेटली वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं। अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो 100% ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, तो ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ होगा एक्सीलरेशन, है कि नहीं। मैंने आपको सिखाया था क्या होता है एक्सीलरेशन, दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। का जब भी टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंजेस आए तो ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन। तो कैसे पता करेंगे हम उस एक्सीलरेशन को, तो यहाँ एक्सीलरेशन कैसे पता करेंगे, तो यहाँ एक्सीलरेशन पता करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने क्या बताया था, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसके स्लोप से हम क्या बताते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड। इसी तरह से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका अगर आप स्लोप ले लें tan थीटा, ये बताता है ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। क्यों होता है ऐसा, इसे भी आप ध्यान से समझिए। सपोज करिए हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो ओरिजिन ही है, ठीक है, जैसे O, एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया A, ठीक है, एक को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम यहाँ ले लिया B। तो ये क्या बन गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है क्या नहीं। हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB। अगर आप इस OAB या राइट एंगल यहाँ बनता है OBA, ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे OBA। अगर आप इसमें tan थीटा लगा दें तो tan थीटा क्या आएगा, तो tan थीटा आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर आपका AB और बेस क्या है आपका, बेस है आपका OB। तो अब देखिए AB क्या शो करता है, तो AB शो करता है ये वाला टर्म, ये वाला पॉइंट्स 0 और 6। मतलब जो वेलोसिटी में जो चेंज है, वेलोसिटी 0 से बढ़ के क्या हो गई, 6 हो गई। तो ये क्या एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा जो होता है जो डिफरेंस को शो करता है, डिफरेंस मतलब चेंज आया है। और OB क्या है, OB आपका टाइम है, इनिशियल टाइम कितना था 0, बाद में बढ़ के मान लीजिए कितना हो गया है T, तो कितना टाइम में चेंज आया, जैसे डेल्टा T। और ये जो क्वांटिटी होती है जैसे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एक्सीलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि अगर हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो इस तरह से है, तो अगर हम इस ग्राफ का tan थीटा निकाल दें, जैसे क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। जैसे इस पर्टिकुलर केस में कितना होगा एक्सीलरेशन, तो A इक्वल टू डेल्टा V कितना है, इनिशियल 0 था, बाद में 6 हो गया, कितना चेंज हुआ, जैसे फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल 0 अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम कितना है 6, इनिशियल 0, 6 अपॉन 6, तो कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अब आप जैसे मैंने आपको वहाँ कहा था, ये जो ग्राफ है आप इसके लिए कहीं भी थीटा लीजिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो अगर आप यहाँ थीटा कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपसे कहा था ये वाला थीटा इस वाली थीटा के बराबर होगा, और थीटा बराबर होगा तो tan थीटा बराबर होंगे, और tan थीटा बराबर होंगे तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहे टाइम कहीं भी आप लीजिए, ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन वो कैसा रहना है, सेम, और आना भी चाहिए था। मैंने आपसे कहा था जब वेलोसिटी में चेंज इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो एक्सीलरेशन हमेशा कैसा होता है, यूनिफॉर्म। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, आप नीचे लिखेंगे दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, मोशन कैसी होगी, मोशन के बारे में बताइए, मोशन यूनिफॉर्म रही होगी या नॉन यूनिफॉर्म, तो ऑब्वियसली मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्यों, वेलोसिटी में क्या आ रहे हैं चेंजेस, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो पहले स्लो चला होगा फास्ट चला होगा, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो चल तो फिक्स
स्पीड से रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही हो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो कुल मिला के चेंजेस होंगे, तो मोशन कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मोशन का पूछता है इस ग्राफ से तो मोशन कैसी होगी, मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मोशन आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी। अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर ये ग्राफ है और इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का हम क्या निकाल दें, एरिया निकाल दें, तो हम क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि बताइए कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, कि 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो ग्राफ है 0 से 6 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ, और टाइम एक्सिस के पीछे क्या निकालना है, एरिया। तो ये क्या है, ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, जैसे हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 6 और हाइट कितनी हो गई, ये भी 6, ये कट गया 3 टाइम्स, कितना 18 मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दोनों ही फायदे होते हैं। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसने कितना पोजीशन गेन किया, ये भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दो ग्राफ होते, ध्यान से देखिएगा, मैं ही बता रहा हूँ। एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है। अब वो आपसे पूछ रहा है बताइए किस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ है, तो एक्सीलरेशन किससे निकाला जाता है, स्लोप से निकाला जाता है। स्लोप से तो एक्सीलरेशन पता करते हैं, तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा ज़्यादा, एक्सीलरेशन ज़्यादा। टेन थीटा मैंने आपसे, जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका टेन थीटा भी ज़्यादा होता है, मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूँ। तो किसका थीटा ज़्यादा है, सेकंड वाले का थीटा ज़्यादा है, सेकंड वाले का थीटा ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली सेकंड वाले का टेन थीटा ज़्यादा होगा, टेन थीटा का उसका एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो जो कार ए है या ऑब्जेक्ट ए है उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट 2 से। ठीक है, आप इसे ऐसे देख सकते हैं मैथमेटिकली डायरेक्ट, या आप फॉर्मूले से देखना चाहें तो आप कहेंगे कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये एक्सीलरेशन होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए जैसे मैंने कहा कि ये टाइम है 6 सेकंड का, 6 सेकंड कार ए के लिए दिए गए हैं, 6 सेकंड कार 1 के लिए दिए गए हैं, और 6 सेकंड ही कार 2 के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो टाइम कैसा रहा दोनों के लिए सेम, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज है, कार ए के लिए देखिए, कार ए की वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 0 से केवल 2 हुआ है कि नहीं। अगर हम कार 1 के लिए देखें तो ये केवल 2 माइनस 0 रहा, और टाइम 6 रहा, तो 2/6 रहा, 1/3 आया, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर आप कार 2 में देखें तो कार 2 की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल कितनी होगी यहाँ बढ़ के लगभग 9, तो इसका चेंज कितना रहा, 9 माइनस 0, टाइम सेम रहा, तो 9/6 रहा, तो ये 1 ठीक है 3 और ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो आप देख सकते हैं जो कार 2 है उसका जो एक्सीलरेशन है वो कार 1 से भी ज़्यादा है। ठीक है, आप इसे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं या आप सीधा से टेन थीटा से निकाल सकते हैं। ओके गाइस, इसी कैटेगरी में तीसरा ग्राफ और ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। थर्ड ग्राफ देखिए, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो आप देखेंगे टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, और वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो मोशन कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, बिल्कुल ऑब्वियस है। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ अब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा,
एक्सीलरेशन किससे पता करते हैं? स्लोप से। अब स्लोप के लिए क्या करेंगे, ये कर्व है तो मैंने आपको जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताया था कि आप क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, ये थीटा है, इसका टेन थीटा निकालेंगे एक्सीलरेशन होगा, यहाँ टेन थीटा निकालेंगे एक्सीलरेशन होगा। लेकिन थीटा आप देखिए थीटा का क्या होता जा रहा है, थीटा आपका बढ़ता जा रहा है, और थीटा बढ़ता जाएगा तो टेन थीटा बढ़ता जाएगा, और टेन थीटा बढ़ता जाएगा तो ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये क्या ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ शो करता है एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो मोशन भी कैसी होगी, वो तो नॉन यूनिफॉर्म होगी ही। क्या लिखेंगे आप, दिस ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी है इस तरह से, इसमें इस तरह से या इस तरह से आ रहे हैं या इस तरह से आएंगे, उन सब में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो एक ग्राफ में और ड्रॉ करता हूं। ये टाइम सेकंड में, ये वेलोसिटी है आपकी मीटर पर सेकंड में, और ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, ऐसे स्केल मान लीजिए, ओरिजिन 2 4 6 8 10 12, दिस इज 2 4 6 8 10 12। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, अब जो टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ता है हमेशा, है कि नहीं, हालांकि कम भी होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो टाइम यहाँ बढ़ रहा है, तो टाइम जीरो पे उसके पास वेलोसिटी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यार टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, इसी वजह से ग्राफ क्या शो करता है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म तो है कि नहीं, यहाँ जो चेंजेज आएंगे वो इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंजेस आएंगे। जैसे यहाँ ये 8 हुआ, यहाँ टाइम 2 हुआ, ठीक है, 0 2 4 6, फिर इसके बाद ये 6 हुआ, या 4 रहा, यहाँ 4 हुआ, या 6 हुआ, या 2 रहा, या इस तरह से रहा। तो ये वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे हैं कि ऐसे इक्वल इंटरवल में इक्वल आ रहा है कि वेलोसिटी बढ़ने की जगह क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, दिस ग्राफ शोज दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बट दिस इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। वैसे नेगेटिव एक्सीलरेशन की दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। तो आप क्या लिखेंगे, दिस ग्राफ शोज नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। मोशन कैसी होगी, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, मोशन कैसी होगी, डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म, मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। एक ग्राफ और ड्रॉ किया है मैंने, इसी ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ग्राफ क्या शो करता है। देखिए पहले टाइम के साथ क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। उसके बाद टाइम तो बढ़ता है हमेशा, उसका वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। फिर टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर टाइम बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस ग्राफ में क्या आ रहा है, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। यहाँ वेलोसिटी में चेंज इतना रहा, फिर इतना सही रह गया, फिर इतना सा रहा, फिर इतना सा रहा। तो ग्राफ क्या शो करता है, दिस ग्राफ शोज द नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे, दिस ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म change in velocity, so the acceleration is also non-uniform। ठीक है, जो एक्सीलरेशन होगा वो भी कैसा होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और आपसे पूछा जाएगा बताइए ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो आप बिल्कुल जानते हैं डिस्टेंस कवर के लिए क्या करेंगे,
आप ये वाला पोर्शन लेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके बाद आप ये वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ट्रेपेजियम बन गया। फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर से ट्रेपेजियम बन गया। फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर से ट्रेपेजियम बन गया। सबको क्या कर देंगे, ऐड, तो क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप से निकालेंगे ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा, और ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच के एरिया से हम क्या निकाल देंगे, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया उससे। ओके गाइज, इसी कैटेगरी में एक एक एग्जांपल में और आपको बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलोसिटी टाइम सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड, ये इस तरह से। ये ग्राफ क्या शो करता है, ठीक है। तो फिर से आप देखेंगे, इसका टेन थीटा लेंगे तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है क्या, टेन थीटा कितना, 90 डिग्री। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टेन थीटा क्या बताता है, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इससे 1090 इन्फिनिटी, क्योंकि ये ग्राफ शो कर रहा है कि टाइम तो बढ़ ही नहीं रहा और लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है कि नहीं। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ शो करता है कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इन्फिनिटी जो कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको मैथ में सिखाया था, फिजिक्स में जब भी इन्फिनिटी आए तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।